नमस्कार दोस्तों, मैं अमित और एक बार फिर से स्वागत है आपका कहानियों की दुनिया में। दोस्तों, आज की कहानी अखिलेश नाम के एक ट्रक ड्राइवर की खौफनाक आप बीती है। जानते हैं आखिर उसके साथ हुआ क्या था। तो चलिए मिलकर सुनते हैं आज की कहानी मेरे साथ। मेरा नाम अखिलेश है और मैं राजस्थान के जयपुर ज़िले का रहने वाला हूँ, लेकिन मेरा गांव मुख्य शहर जयपुर से बहुत दूर है और मैं पेशे से एक ट्रक ड्राइवर हूं। आप में से शायद बहुत से लोग जानते होंगे कि दिल्ली और जयपुर हाईवे के बीच जयपुर शहर के बहुत ही करीब एक सीमेंट की फैक्ट्री पड़ती है, जिसे बिरला फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। मैं उसी फैक्ट्री में ट्रक चलाने का काम करता हूं। हम ट्रक ड्राइवरों की लाइफ इतनी आसान भी नहीं होती। पूरे रास्ते कभी पुलिस का डर तो कभी चोरों लुटेरों का। इसी दौरान मैंने भी अपने मुश्किल सफ़र में कुछ अजीब सी और डरावनी चीज़ों का सामना किया है, जिनके बारे में आज मैं आपको इस कहानी में बताने वाला हूँ। आज की यह घटना मेरे साथ हुए एक बहुत ही बुरे हादसे के बारे में है, या यूँ कहिए कि एक बुरे सपने के बारे में, जिसे मैं आज तक भुला नहीं पाया। मैं उस घटना को कभी याद नहीं करना चाहता, क्योंकि जब भी मैं उस घटना को याद करता हूँ तो मुझे वो मंजर दिखाई देने लगता है। मुझे कई सालों तक ऐसा ही लग रहा था कि मैं उस हादसे को कभी अपने दिमाग से मिटा नहीं पाऊंगा। दरअसल यह बात उन दिनों की है जब मैं फैक्ट्री से सीमेंट भरकर उसे मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर तक पहुंचाने का काम किया करता था। मुझे हफ्ते में वहाँ के 2 चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन इस हादसे के होने के बाद मैं कभी भी उस रास्ते पर दोबारा से ट्रक लेकर नहीं गया। बल्कि उस हादसे के होने के बाद में मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं रात होने से पहले ही अपने मंजिल तक पहुँच जाऊँ। दरअसल उस दिन मैं फैक्ट्री से अपना ट्रक भरकर शाम के करीब 4 बजे ग्वालियर के लिए रवाना हो गया था। मुझे दूसरे दिन शाम तक यह माल ग्वालियर पहुंचाना था। तो अब मैं ज़्यादा तेज़ रफ्तार में ना चलाते हुए आराम से गाने सुनते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था। वैसे तो जब कभी भी मैं फैक्ट्री से माल की डिलीवरी करने के लिए निकलता हूँ तो अपने ट्रक के डीजल टैंक को फुल करके निकलता हूँ, लेकिन उस दिन मैं ट्रक में डीजल भरवाना भूल गया था। इसी वजह से जैसे ही मैं मध्य प्रदेश बॉर्डर में इंटर हुआ तो मेरे ट्रक में डीजल वाले मीटर में लाल बत्ती दिखाई देने लगी। तब मुझे याद आया कि मैंने आज ट्रक में डीजल डलवाया ही नहीं था। अभी मैं मध्य प्रदेश के एक हाईवे पर चल रहा था और अब रात के करीब 11 बज चुके थे, इसलिए मुझे थोड़ी थोड़ी भूख भी लग रही थी। तो मैंने सोचा कि अगर कोई ढाबा आसपास मिल जाए तो मैं वहाँ रोककर खाना खा लूँ, या फिर कोई पेट्रोल पंप पहले मिल जाए तो ट्रक रोककर मैं डीजल भरवा लूँ। अब यही सोचकर मैं अपने ट्रक को लेकर ढाबे और पेट्रोल पंप की तलाश में उस हाईवे पर चला जा रहा था। तभी अचानक मुझे हाईवे के बगल में सर्विस रोड पर एक छोटा सा ढाबा दिखाई देता है। इसके बाद खाने की उम्मीद में मैं अपने ट्रक को उस ढाबे पर ले जाकर रोक देता हूँ, और जैसा कि मैंने सोचा था मुझे उस ढाबे पर खाना मिल भी जाता है। तभी मैंने ढाबे पर खाना खाते हुए उस ढाबे वाले से पूछा कि यहाँ आसपास में कोई पेट्रोल पंप है क्या, और अगर है भी तो यहाँ से कितना दूर होगा। तभी उस ढाबे वाले ने मुझसे कहा कि साहब, पेट्रोल पंप तो है और लगभग यहाँ से 7-8 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन मेरी मानो तो आप उस पेट्रोल पंप पर ना ही जाओ तो ही अच्छा है। जो कोई भी उस पेट्रोल पंप पर पेट्रोल या डीजल भरवाते हैं तो वो ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं बच पाते और कुछ दिनों बाद ही उनकी मौत हो जाती है। अब मुझे उस ढाबे वाले की यह बात बहुत अजीब लगी, क्योंकि मैंने आज तक किसी भी ऐसी घटना या हादसे के बारे में नहीं सुना था। साथ ही उस ढाबे वाले ने यह भी कहा कि वह पेट्रोल पंप भूतिया है। लोगों का ऐसा मानना है कि रात के वक्त
उस पेट्रोल पंप पर सिर्फ भूत काम करते हैं। तो फिर मैंने उस ढाबे वाले से पूछा कि दिन के समय कौन काम करता है, वहाँ पर दिन के समय भी भूत ही काम करते हैं क्या? तब उस ढाबे वाले ने कहा कि साहब, दिन के समय तो पेट्रोल पंप का मालिक ही वहाँ रहता है, लेकिन उस पेट्रोल पंप पर पिछले कुछ सालों में ऐसे हादसे हुए हैं जिनके बाद उस पेट्रोल पंप पर अजीब अजीब तरह की घटनाएं होने लगी थी, और इसी वजह से वह पेट्रोल पंप का मालिक शाम होते ही पेट्रोल पंप को बंद करके अपने घर चला जाता है, और उसके बाद उस पेट्रोल पंप पर सिर्फ भूतों का ही कब्जा होता है। मुझे लगा कि ये ढाबे वाला मुझे डरा रहा होगा और मुझे थोड़ा दिमाग से भी ठीक नहीं लग रहा था। इसी वजह से मैंने उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, और उस ढाबे पर खाना खाने के बाद मैं अपने ट्रक को लेकर उसने जिस तरफ पेट्रोल पंप के बारे में बताया था उसी तरफ अपने ट्रक को लेकर निकल पड़ा। अभी मैं उस रास्ते पर आगे बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक मुझे मेरी बाईं तरफ वहाँ पेट्रोल पंप दिखाई देता है। तभी दूर से उस पेट्रोल पंप को देखने के बाद मुझे उस ढाबे वाले की कही हुई सारी बातें झूठी लगने लगती हैं, क्योंकि उस पेट्रोल पंप को दूर से देखने के बाद ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि यह पेट्रोल पंप कोई भूतिया है या फिर यहाँ किसी भी प्रकार का कोई हादसा हुआ होगा, क्योंकि उस पेट्रोल पंप के चारों तरफ बहुत सी लाइट जली हुई थी और हर तरफ रोशनी ही रोशनी थी। पेट्रोल पंप पर बहुत से लोग काम करते हुए भी दिखाई दे रहे थे और अच्छी खासी चहल पहल भी दिख रही थी। तभी मैंने भी अपने ट्रक में डीजल भरवाने के लिए अपने ट्रक को उस पेट्रोल पंप की तरफ मोड़ दिया और अपने ट्रक को ले जाकर उस पेट्रोल पंप पर खड़ा कर दिया। लेकिन जैसे ही मैं उस पेट्रोल पंप पर पहुंचा तो मेरे उस पेट्रोल पंप पर पहुंचते ही वहां पर कुछ अजीब अजीब तरह की चीज़ें होना शुरू हो गई थी, जो देखने में तो बहुत मामूली लग रही थी, लेकिन बार बार उनका होना मुझे उस ढाबे वाले की कही हुई बात सच मानने पर मजबूर कर रही थी। दरअसल हुआ ये कि जैसे ही मैं उस पेट्रोल पंप पर अपने ट्रक को लेकर पहुंचा तो दूर से देखने पर तो पेट्रोल पंप पर बहुत सी लाइट जल रही थी और हर तरफ रोशनी ही रोशनी थी, लेकिन मेरे उस पेट्रोल पंप पर पहुंचते ही लाइट फ्लिकर होने लगी। पेट्रोल पंप की सारी लाइटें बंद होने लगी और कुछ ही देर में वहां पर चारों तरफ अंधेरा हो गया। इसलिए मैंने मेरे ट्रक के केबिन में जाकर मेरे ट्रक को स्टार्ट किया और उसकी हेडलाइट चालू कर दी। जैसे ही मैं ट्रक की हेडलाइट चालू करके वापस डीजल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप की तरफ आया तो मुझे वहां पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने सोचा कि अजीब बात है, अभी तो यहाँ पर इतने लोग थे, कहाँ गए सब? तभी मैंने वहाँ पर आवाज़ लगाई, हेलो, क्या यहाँ पर कोई है? मुझे अपने ट्रक पर डीजल भरवाना है। काफ़ी देर तक आवाज़ लगाने के बाद भी वहाँ पर कोई भी नहीं आया और अब मैंने अपने ट्रक को लेकर वापस जाने का मन बना लिया था। अभी मैं अपने ट्रक की तरफ बढ़ने ही वाला था कि पता नहीं तभी वहाँ पर कहाँ से अंधेरे के कोने में से एक बूढ़ा सा आदमी उस पेट्रोल पंप की ड्रेस पहने हुए मेरे पास आता है और कहता है, बोलिए क्या काम है? काफ़ी देर तक आवाज़ लगाने की वजह से मेरा दिमाग वैसे ही ख़राब हो चुका था, तो मैंने उस बूढ़े आदमी के ऊपर काफ़ी गुस्सा उतार दिया। मैंने उससे कहा कि पेट्रोल पंप पर क्या काम हो सकता है? डीजल और पेट्रोल भरवाने के अलावा क्या तुम तेल के साथ साथ यहाँ कुछ और भी बेचते हो क्या? तभी वह बूढ़ा आदमी मुझसे कहता है कि आप जो चाहेंगे वो यहाँ मिलेगा। पर मैंने उसकी बात की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उससे कहा कि मेरे ट्रक में डीजल भर दो। तो वह आदमी पेट्रोल पंप की मशीन से पेट्रोल भरने वाली मशीन निकालकर मेरे ट्रक में डीजल भरने लगा। डीजल भरते वक्त
वह बूढ़ा आदमी एकटक मेरी तरफ देखे जा रहा था। अब कुछ ही देर में मेरे ट्रक की डीजल का टैंक फुल हो चुका था और उसने फुल होने के बाद मेरे ट्रक के डीजल के टैंक का ढक्कन लगा दिया और मुझे आकर कहा कि आपके ट्रक का टैंक फुल कर दिया है। तभी मैंने उससे कहा कि कितने पैसे हो गए, और उसने जितने पैसे बताए उतने पैसे उसको देकर मैं वहाँ से निकलना चाह ही रहा था कि तभी उस बूढ़े आदमी ने अचानक से मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझसे कहा कि कहाँ जा रहे हो? यहाँ लोग आते तो हैं अपनी मर्जी से, लेकिन जाते हैं हमारी मर्जी से। और उसकी यह बातें सुनकर एक पल के लिए तो मेरे मन में थोड़ा डर का एहसास हुआ, लेकिन फिर मैंने उससे कहा कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तुमने मेरे ट्रक में डीजल भर दिया और मैंने उसके पैसे तुम्हें दे दिए, अब क्या चाहिए तुमको? तभी उसने मेरा हाथ पकड़कर उन पैसों को मेरी हथेली पर रख दिया जो मैंने उसको डीजल भरवाने के बदले में दिए थे, और उसने एक बड़ी सी अजीब सी आवाज़ में मुझसे कहा कि हम डीजल भरने के बदले में पैसे नहीं लेते। तभी मैंने उससे कहा कि तो फिर क्या लेते हो? तो उसने मुस्कुराते हुए मुझसे कहा कि खून, वो भी इंसानों का। अभी भी मैं उसकी बातों को ज़्यादा गंभीरता से नहीं ले रहा था और मैंने उससे कहा कि अगर तुम्हें इंसानों का खून ही चाहिए तो तुम अपना ही खून क्यों नहीं ले लेते, या फिर किसी ब्लड बैंक में जाकर ले आओ, और तुम्हें इस उम्र में खून की क्या ज़रूरत है? मेरे इतना कहते ही वह आदमी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और उस घनघोर अंधेरे में मुझे उसकी हंसी अब धीरे धीरे डरा रही थी। अब जैसे ही उस आदमी ने हंसना चालू किया, तभी उस पेट्रोल पंप के एक कोने से निकलकर पता नहीं कहाँ से वो सभी लोग वहाँ आ गए जिनको मैंने पेट्रोल पंप पर आने से पहले दूर हाईवे से देखा था। उन सभी ने उस पेट्रोल पंप की ड्रेस पहन रखी थी और वह लोग धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहे थे। उस एक बूढ़े आदमी के साथ साथ बाकी के लोग भी धीरे धीरे अजीब सी मुस्कान के साथ हंसने लगे। अब मुझे उस ढाबे वाले की कही हुई सारी बातें याद आने लगी और अब डर के मारे मेरे शरीर से पसीना भी निकलने लगा था। मैंने सोचा कि आज मैं एक बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ और अब शायद ही मैं यहाँ से निकल पाऊँगा। अभी मैं डरते डरते मेरे दिमाग में यह सब सोच ही रहा था कि तभी हंसते हुए उन लोगों का चेहरा धीरे धीरे किसी जले हुए चेहरे में तब्दील हो गया और अब हंसने की बजाय वो लोग ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे जैसे कि उन्हें कुछ बहुत ज़्यादा पीड़ा हो रही हो। तभी मैंने वहाँ से निकलना ही ठीक समझा और जैसे ही मैं अपने ट्रक की तरफ दौड़ा तो वह बूढ़ा आदमी भागकर पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरने वाली मशीन को निकालता है और पेट्रोल पंप के साथ साथ मेरी तरफ उस पेट्रोल को डालने लगता है। तभी मैं यह देखकर समझ गया कि यह लोग आज मुझे यहाँ जिंदा छोड़ेंगे नहीं, और उस वक्त पता नहीं कहाँ से लेकिन मेरे अंदर बहुत ज़्यादा हिम्मत आ गई थी। आज भी जब मैं उस घटना के बारे में सोचता हूँ तो मैं खुद हैरान रह जाता हूँ कि उस वक्त मेरे अंदर इतनी हिम्मत आखिर आई कहाँ से। उसके बाद जैसे ही मैं भागकर अपने केबिन में बैठता हूँ तो वह बूढ़ा आदमी मेरे ट्रक के ऊपर भी पेट्रोल छिड़कने लगता है और मुझे समझ आ चुका था कि अब यह लोग मेरे ट्रक में आग लगाकर ही मानेंगे और मुझे जिंदा जला देंगे। तभी मैंने झट से अपने ट्रक को स्टार्ट करना चाहा, लेकिन मेरे बार बार चाबी लगाने पर भी मेरा ट्रक स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। मेरी लाख कोशिशों के बावजूद भी ट्रक स्टार्ट ही नहीं हो पा रहा था। अब धीरे धीरे मेरी हिम्मत जवाब देने लगी थी और अब बाकी के वह जो लोग थे वह मेरे ट्रक के ऊपर चढ़ने लगे थे
और मुझे केबिन से बाहर निकालने की कोशिश करने लगे, लेकिन मैंने केबिन को रोक कर रखा था और उनमें से एक आदमी बार बार मेरे केबिन के शीशे पर जोर जोर से मार रहा था। शायद वह मेरे ट्रक के शीशे को तोड़कर मुझे बाहर निकालना चाहता था। तभी मैंने मन ही मन भगवान का नाम लिया कि हे भगवान, मुझे यहाँ से बचा ले। और जैसे ही मैंने भगवान का नाम लिया तो थोड़ी ही देर बाद मेरा ट्रक अपने आप ही स्टार्ट हो गया। और जैसे ही मेरा ट्रक स्टार्ट हुआ, मैंने फुल स्पीड के साथ उस ट्रक पंप से अपने ट्रक को वहाँ से दौड़ा दिया। मुझे अब तक समझ में आ चुका था कि ये लोग कोई इंसान तो नहीं हैं, बल्कि कोई प्रेत या फिर आत्मा या फिर कोई छलावा है। डीजल भरवाते वक्त मैंने ट्रक को यू टर्न लेकर खड़ा कर दिया, क्योंकि जिस तरफ मेरे ट्रक के डीजल का टैंक था उस तरफ पेट्रोल पंप की मशीन नहीं थी, बल्कि वह दूसरी साइड में थी। इसलिए मुझे ट्रक को वापस मुड़कर लगाना पड़ा था। और इसी वजह से जब मैं वहाँ से निकला तो मैं वापस जिधर से आया था उधर ही जाने लगा। और अब मैं फुल स्पीड में अपने ट्रक को वहाँ से भगाया जा रहा था। अभी मैं ट्रक को भगा ही रहा था कि तभी मैंने साइड मिरर में देखा कि मेरे ट्रक के पिछले हिस्से में आग लगी हुई है। और अब मुझे डर लगने लगा था कि अगर यह आग मेरे ट्रक के डीजल टैंक तक पहुंच गई तो ब्लास्ट कर जाएगी और मैं मारा जाऊंगा। अभी मैं यह सब सोच ही रहा था कि तभी पता नहीं अचानक कहां से वहां पर बहुत तेज बारिश होने लगी और धीरे धीरे मेरे ट्रक में लगी हुई आग बुझ गई। तभी मैंने वापस रास्ते पर आते हुए देखा कि जहां पर रुककर मैं खाना खाया था और जिस ढाबे पर मैं ठहरा था उस जगह पर अब ढाबे का कोई नामो निशान ही नहीं था, बल्कि वह जगह बिल्कुल खाली और सुनसान पड़ी थी। यह देखकर मुझे बहुत अजीब लगा और मुझे उस वक्त कुछ भी सोचने की बजाय मेरी जान बचानी थी। इसलिए मैं वहाँ से मुख्य शहर की तरफ अपने ट्रक को लेकर भगाने लगा। ट्रक को भगाते वक्त जब मैंने अपने हाथ में पहने हुए घड़ी में टाइम देखा तो उस वक्त रात के 1 बज रहे थे। और जैसे ही मैं मुख्य शहर में पहुंचा तो मैंने रोककर वहां के लोगों को मेरे साथ हुई घटना बताई। तभी उन लोगों ने मुझे बताया कि उस पेट्रोल पंप पर एक बार तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी थी और इस वजह से ब्लास्ट होकर वो लोग वहीं पर जिंदा जलकर मर गए थे। और उसी के बाद वहाँ पर यह अजीब अजीब घटनाएं होने लगी हैं और अपनी आत्मा को शांति देने के लिए वो वहाँ पर रात के समय पेट्रोल भरवाने वाले लोगों को मार देते हैं। क्योंकि वह लोग जिंदा जलकर मरे थे तो जितने लोगों को वह वहाँ पर जिंदा जलाकर मारेंगे उससे उनकी आत्मा को शांति मिलती है, उनकी आत्मा में होने वाली जलन थोड़ी कम होती है। ऐसा शहर के कुछ बुजुर्ग लोग थे जो मुझे ये बता रहे थे। फिर मैंने उस ढाबे की बात भी उन लोगों को बताई तो उन्होंने बताया कि जब उस दिन वो एक्सीडेंट हुआ था उसी दिन एक तेज रफ्तार ट्रक ने पहले तो उस ढाबे वाले को टक्कर मारी और फिर जाकर उस पेट्रोल पंप को, और उस टक्कर में वह ढाबे वाला भी मारा गया था। लेकिन वो ढाबे वाला अच्छा आदमी था और उसकी आत्मा भी अच्छी है। इसी वजह से वह उस रास्ते से गुजरने वाले लोगों को उस पेट्रोल पंप पर रात के समय पेट्रोल या डीजल भरवाने से रोकता है। उन लोगों ने मुझसे कहा कि अगर तुमने उसकी बात मानी होती तो तुम्हारे साथ यह हादसा आज नहीं होता। उस दिन किसी तरह तो मैं बच गया था, मगर शायद आपकी किस्मत ऐसी ना हो।